ओम शांति। संगम युग पर बाबा ने हमें एक ऐसी अनोखी गुफा दे दी है जिस गुफा में बैठ करके जितनी तपस्या करो उतना ही ज़्यादा अपनी स्थिति शक्तिशाली बनती है, जीवन निर्विघ्न बनता है और ये जीवन विश्व कल्याण में भी सफल होता है। वैसे तो पूरा संगम युग ही पूरा ही संगम युग तपस्या का युग है, लेकिन खास करके ये 9 दिन बहुत गहरी तपस्या के हैं। जैसा कि बाबा ने आज भी कहा, संगम युग पर बनना है फरिश्ता, और जैसे जैसे फरिश्ता बनते जाएंगे तो मेरापन किसी भी बात से नहीं रहेगा। दुख का कारण, स्थिति का उतार चढ़ाव का कारण मेरापन ही है। आखिर महाभारत युद्ध भी इतना क्यों हुआ, लंबा क्यों चला? मेरापन को मिटाने वाला युद्ध था वो। मैंपन और मेरापन ही मिटाना, यही संगम युग का मुख्य लक्ष्य है पुरुषार्थ का। इतनी अच्छी वो कुटिया है, हमेशा खुली है, हमेशा उसमें बाबा विराजमान है। एक पल के लिए भी जाओ, 1 मिनट के लिए भी जाओ, 1 घंटे के लिए भी जाओ तो बैठने का, निरंतर बैठने का मन करता है। उस कुटिया में, उस गुफा में ऐसा अलौकिक, बहुत सुंदर दर्पण है, और जिस दर्पण में, वो ऐसा दर्पण है जिसको कभी साफ करने की भी जरूरत नहीं होती है। ऐसा दर्पण है जिसमें स्वयं के उस सत्य स्वरूप का भी बोध होता है जो वर्तमान में है। अपने एक साथ उस सत्य स्वरूप का बोध भी होता है जो हम अनादि काल में थे, अपने घर परम धाम में थे। उस सत्य स्वरूप का भी बोध होता है जो हम आत्मा आदि काल में थे। तो अनादि रूप, आदि रूप, वर्तमान रूप और चौथा भविष्य रूप, एक साथ चारों रूप दिखाई पड़ते हैं उस अलौकिक दर्पण में। और उस दर्पण के ऊपर महाज्योति शिव बाबा है।
ऐसी गुफा में तपस्या करने वाले हम सभी बाबा के बच्चे हैं। ऐसी विशाल गुफा है, हर कोई जाता है, उसे एकांत का भी अनुभव होता है, अपने कर्तव्य का भी बोध होता है। बाबा एक एक से पर्सनल बात करता है, पर्सनल बाबा एक एक का केयर करता है, यह भी अनुभव होता है। वो बाबा केवल मेरे लिए है, यह भी अनुभव होता है। बाबा ही संसार है, यह स्पष्ट अनुभव होता है। उस अनुभव में जितना टिकेंगे, मेरा मेरापन हटता जाएगा। और यही हमारी ज्वाला रूप स्थिति का प्रतीक है। और जब सब प्रकार के मेरेपन हट जाते हैं, तो मैं हीरे समान चमकती हुई आत्मा, जिसका कोई शरीर से रिश्ता नहीं, जिसका कोई सी दुनिया से रिश्ता नहीं, जिसका कार्य से भी रिश्ता नहीं, परेशानियों से भी रिश्ता नहीं, समस्याओं से भी रिश्ता नहीं, तो उसकी चमक कितनी बढ़ती जाती है। ऐसी चमक जैसे जैसे तपस्या से आत्मा में आती जाती है, वो आत्मा बाप समान भी बन जाती है और विश्व सेवा के लिए इस जीवन को पूर्णतः सफल भी कर लेती है। क्योंकि ऐसी आत्माओं को स्पष्ट अनुभव होता है, करण करावन हार बाबा है, मैं सिर्फ देखने वाली हूं, करने वाली भी नहीं, मैं सिर्फ देखने वाली हूं, एक दर्शक हूं। क्या हो रहा है? सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन करा कौन रहा है? सिर्फ गुफा में बैठकर एक अलौकिक टेलीविजन पर यह दृश्य दिखाई पड़ता है। तो फिर ऐसी आत्मा ऑटोमेटिक मन से हल्की होगी, सशक्त होगी, खुशी उसके कदमों में होगी। और इन सभी बातों को हम सभी बच्चे अनुभव करते हैं, नंबरवार है। दुर्गा पूजा का ये त्योहार जब मनाना शुरू हुआ, कितनी रोचक उसकी पौराणिक कहानियां हैं। मां दुर्गा तब प्रकट हुई जबकि महिषासुर नामक महाबली असुर, जिसका उत्पात इतना अधिक था, किसी भी देवता के किसी भी अस्त्र से वो पराजित नहीं हुआ। किसी भी देवता के किसी भी अस्त्र से वो पराजित नहीं हुआ और विजय का उसका रथ आगे बढ़ता गया। तीनों लोकों का राजा बन गया वो। देवता बिल्कुल कमजोर पड़ गए, नतमस्तक हो गए। सोचिए, हर देवता के हाथों में बड़े बड़े हथियार दिखाते हैं, बड़े बड़े अलंकार दिखाते हैं, लेकिन कोई भी उस पर काम नहीं कर रहा। तब कहते हैं
सभी देवता मिलकर परमात्मा शिव के पास गए, उनको ये समस्या सुनाई। तब उन्होंने कहा, अब ज्वाला रूप देवी मां दुर्गा के द्वारा ही ये संभव है। वो कौन है, कैसे प्रकट होगी, कहां से आएगी? कहते सारे देवताओं ने एक साथ सहमति व्यक्त की और इस समस्या के निदान के लिए जो कुछ करना पड़े वो तैयार थे। कहते भगवान ने कहा, आपको अपने सारे अस्त्र उन्हें देने होंगे। देखिए, इतना बड़ा जो असुर का संहार करना है, उसके पीछे एकता भी चाहिए, ईश्वर का भी मार्गदर्शन चाहिए और साथ साथ समर्पण भी चाहिए। क्योंकि उस समर्पण के बिना मैंपन मरेगा नहीं। तो अपने अस्त्रों को भी समर्पित करना है। इस तरह के संकल्प करके सभी देवताओं ने तपस्या की और तब कहते हैं अग्नि प्रज्वलित हुई और उस अग्नि से निकली मां दुर्गा। एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए मां दुर्गा ने सबसे पहला कदम दृढ़ता का, जिस उद्देश्य से प्रकट हुई हूं मैं, मुझे उस उद्देश्य को पाना है, सफल करना है। जिसने मुझे भेजा है उससे हम अपने आप को कनेक्ट करके रखेंगे। ये उनका दृढ़ संकल्प, उस एक की ही बन के रहूं। तो मां दुर्गा का वो शैलपुत्री रूप, जो हिमालय की पुत्री कहलाई, इतना ऊंचा लक्ष्य, चाहे दुनिया नाराज हो, चाहे दुनिया छोड़ दे, लेकिन मेरा एक लक्ष्य भी एक, कार्य भी एक। तो मां शैलपुत्री, और जब इस एकता पर, एक बिंदु पर, एक लक्ष्य पर मन केंद्रित होता है, तो फिर पवित्रता की शक्ति आती है। मां दुर्गा के रूप में मां ब्रह्मचारिणी, मम्मा का संपूर्ण व्यक्तित्व इन्हीं सभी विशेषताओं का खजाना है। शास्त्रों में बहुत तरीके से वर्णन किया गया, लेकिन वर्तमान में मम्मा के जीवन में हम सभी ये बातें देखते हैं। कितनी छोटी सी आयु में कितनी ऊंचे लक्ष्य को रख करके मम्मा ने, दृढ़ निश्चय बुद्धि बन करके मम्मा ने अपने जीवन को तपाया। चारों तरफ अपमान, अफवाह, समस्याएं, कलंक, सब कुछ की आग बहुत थी, सब कुछ का आंधी तूफान बहुत था। लेकिन मम्मा ने दृढ़ निश्चय करके, स्वयं पर भी निश्चय, बाबा पर भी निश्चय, और समय, जो करना है अभी करो, जो करना है अभी करो, हुक्म ही हुक्म चला रहा है, कल पर नहीं टालना है। कल और काल का कोई भरोसा नहीं। ऐसे ऐसे संकल्प मम्मा के पक्के थे। ये दृढ़ संकल्प ने ही मम्मा की वो स्थिति बनाई
कि दुनिया से बिल्कुल अपने आप को, दुनियावी वातावरण से बिल्कुल अपने आप को सेफ रखा। कान खुले हैं लेकिन न व्यर्थ सुनना है, आंखें खुली है न व्यर्थ कुछ देखना है, मुख भी अपने ही हाथ में है लेकिन न व्यर्थ बोलना है, करना है, करना है, करना है। तो एक वही करना है जो आदेश है मेरे पिता का, और इसी से उनके अंदर आई वो पवित्रता की दिव्य शक्ति। पवित्रता एक गुण है, लेकिन हर हाल में उन गुण को जब हम बरकरार रखते हैं तो वो ऐसी शक्ति बन जाता है जिससे अपने आप हर परिस्थिति में शीतलता आती है, अचल अडोल स्थिति बनती है। इसलिए मां का तीसरा स्वरूप चंद्र घंटा। इंद्रियां शीतल होती जाती है, सामने वाला कितना भी क्रोध की अग्नि में हो लेकिन शीतलता होगी अपने अंदर, क्योंकि उसे मालूम है मैंने श्रीमत के अनुसार कार्य किया है तो इससे न अपना नुकसान होगा न दूसरे का होगा। लेकिन अगर कोई आसुरी संस्कार के वश सामने है तो वो अपने पाठ के वश है, संस्कार के वश है या अज्ञानता के वश है। जब फाउंडेशन ही जिसका सही नहीं है तो वो चीजें हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि मेरे ऊपर छत्र छाया है शिव बाबा की। इसलिए हमेशा देवियों को छतरी दिखलाते हैं। और जब दृढ़ता की शक्ति है, पवित्रता की शक्ति है, शीतलता की शक्ति है, तो फिर वो सारी शक्तियां आती जाती है, जिससे कहते हैं मां कुसुमांडा। इतना छोटा रूप उनका, पिंड के समान, ब्रह्मांड की रचने वाली, ऐसा कहा जाता है उनको। यानी परमात्मा ने ऐसे तपस्वी आत्माओं को, उस विशेष आदि शक्ति को अपना भी दर्जा दिया, अपने समानता का दर्जा दिया और ब्रह्मांड की रचता कहलाई। क्योंकि शिव और शक्ति का आपस में कितना गहरा संबंध है, शिव में क्या विशेषताएं हैं, हम आत्माएं उनकी शक्तियां हैं, हम आत्माएं उनकी किरणें हैं, वो सूर्य है। तो इसलिए उन किरणों के द्वारा ही जन जन तक संदेश पहुंचता है, उनकी शक्तियां पहुंचती है, उनके वरदान पहुंचते हैं, उनकी परवरिश पहुंचती है। जैसे कहीं बिजली का कनेक्शन जोड़ते हैं तो जहां पर लाइट देनी है, जहां पंखा चलाना है, जहां मशीन चलानी है, वहां तक तार को जोड़ते हैं, और तार को कितना व्यवस्थित जोड़ते हैं कि थोड़ा भी मुड़ न जाए, थोड़ा भी कट न जाए, क्योंकि वो एक माध्यम है। हम आप सभी भी एक माध्यम है, वो सागर है गुणों का, शक्तियों का, वरदानों का, लेकिन हम सभी एक माध्यम है उन्हें आत्मसात करके जन जन तक पहुंचाने के लिए। तो सचमुच हम सभी कितने भाग्यशाली हैं जो मम्मा जैसी लीडर हमें मिली, जिस मम्मा का संपूर्ण व्यक्तित्व ऐसा दिव्य दर्पण जो उसे फॉलो करना भी इजी है अगर निरंतर उनके व्यक्तित्व को देखते रहे तो। सभी को बाबा भगवान ने समय भी दिया है पुरुषार्थ करने का,
लेकिन समय भी अब बहुत कम बचा है। बाबा ने अलौकिक जन्म के साथ साथ और आज दिन तक जितने भी वरदान दिए हैं, उन वरदानों को बार बार पढ़ने की जरूरत है। उन वरदानों को याद रखने की जरूरत है कि मुझ आत्मा को बाबा ने कितने ऊंची दृष्टि से देखा है। बाबा की नजर से तो देखे अपने आप को, कितनी ऊंची दृष्टि से बाबा ने मुझ आत्मा को देखा है। बस पुरुषार्थ क्या है, उसी ऊंची दृष्टि से अपने आप को देखो तो सारी शक्तियां विकसित होती जाएगी, हर कार्य सहज होता जाएगा, हर पुरुषार्थ सहज होता जाएगा। इसमें हम सभी नंबरवार हो जाते हैं उन वरदानों को स्मृति में रखने में। तो ये 9 दिन गहन तपस्या के दिन है। केवल मेरा ध्यान मुझ मस्तक में विराजमान मणि पर हो। अनादि स्वरूप की चमक क्या थी, आदि स्वरूप की चमक क्या थी, अभी क्या है और फिर बनना क्या है। आत्मा स्वस्थ बनती है, सशक्त बनती है इस तपस्या से, जिससे हमारे हर प्रकार के विघ्न खत्म होते हैं और दूसरों के भी विघ्न भी खत्म होते जाते हैं जो हमारे संग में आएंगे। इस त्योहार का, दोनों नवरात्रि का स्वास्थ्य से भी बहुत गहरा कनेक्शन है। स्वास्थ्य से भी बहुत गहरा कनेक्शन है, क्योंकि मौसम परिवर्तन के समय ही ये त्योहार आते हैं। तो मौसम परिवर्तन होने से कई लोगों को कई शरीर में तकलीफ होती है। कहते कि मौसम बदल रहा है ना, इसलिए ये तकलीफ है। जबकि मौसम बदल रहा है, अगर इसलिए तकलीफ है तो फिर मौसम में तो सबके साथ वो तकलीफ होनी चाहिए ना, लेकिन सबके नहीं होती है। कारण मौसम का दोष नहीं है, मौसम के साथ हमें कैसे चलना है, हम उन बातों को भूल गए हैं। उस समय शरीर को डिटॉक्स करना भी जरूरी होता है, इसलिए ये उपवास का भी समय है, जहां मन से ऊपर वास करें, जहां मन से भीतर वास करें। कितने जगह हमें बाबा ने दे दिए हैं वास करने के। कुटिया में बैठ जाओ, त्रिकुटी की कुटिया में, परम धाम में बाबा के नजदीक बैठ जाओ, सूक्ष्म वतन में बैठ जाओ, सत्य की दुनिया के नज़ारे में बिजी हो जाओ, और या विश्व भ्रमण करके शकास दो। दातापन का अभ्यास करो। हर जगह लोग आस लगाए बैठे हैं, शांति दो, शक्ति दो, कितने जगह है, लेकिन बाबा कहते नीचे नहीं रहो। इस दुनिया में गिरावट की ही चीजें हैं, यहां बुद्धि न अटके। तो मन से वास करना है जो बाबा ने ठिकाने दिए उस पर, लेकिन तन से भी उपवास चाहिए। इसलिए भक्ति में भी कोई एक टाइम खाना खाते हैं, व्रत करते हैं, और कोई एक टाइम फलाहार करते हैं, कोई तीनों टाइम फलाहार करते हैं, कोई निर्जला भी रहते हैं। जितना जितना जो करता है वो स्वास्थ्य के धन को भी प्राप्त करता है। और इससे एक विशेष गुण और आता है, संयम नियम। क्योंकि 32 पहरेदार के बीच में जीव है, 32 पहरेदार के बीच में जीव है। हमेशा बुद्धि रहती है दुनिया में,
अभी क्या खा रहे हैं, और खाते समय भी वही बातें, और दोपहर में क्या बनेगा, शाम का क्या बनेगा। कितनी मन की एकाग्रता चाहिए बाबा की याद में, और कितनी बुद्धि अन्य बातों में चली जाती है। लेकिन ये उपवास के दिन योग साधना में भी बहुत हेल्प करेंगे कि मुझे उतना समय कुछ खाना ही नहीं है, तरह तरह की बातों में जाना ही नहीं है, तो मन भी शक्तिशाली बनता है। और मन जब शक्तिशाली बनता है तो फिर निश्चित रूप से स्वास्थ्य का धन भी प्राप्त होता, और स्वास्थ्य अगर रहेगा तो योग भी अच्छा लगेगा। संयम नियम वाला भोजन होगा तो योग भी अच्छा रहेगा, और साथ साथ सेवा भी, हर तरह की सेवा भी अच्छी तरह कर सकेंगे। तो बड़ा वंडरफुल अर्थ लिए हुए रीति रस्मों को ऋषि मुनियों ने बनाया है, और मम्मा ने आज के इस कलयुग में ये करके दिखाया। आखिर महिषासुर कौन? असुर तो बहुत थे, लेकिन महिषासुर वो असुर था जो नारी जाति के प्रति कभी सम्मान नहीं रखता था। उस महिषासुर को मरते मरते तक अनुभव हो गया कि नारी शक्ति क्या है। जो कोई नहीं कर सके वो नारी शक्ति कर सकती है। इसलिए उस असुर का वध मां दुर्गा ने किया। शुरू में तो उसने सोचा कि इसको मैं, ये मेरा क्या बिगाड़ सकेगी, मैं तो ये हूं वो हूं। उसने आग्रह भी किया, तुम मेरी पत्नी बन जाओ, तीनों लोगों का तुमको मालिक बना देंगे। लेकिन मां दुर्गा के लिए वो सब बातें तुच्छ थी। वो तो एक बार जिनकी बन चुकी थी, उन्हीं की रहेगी ना, और तब उसका संहार किया। सोचिए, आखिर इस पुरुष प्रधान समाज में जब मम्मा को बाबा ने एडॉप्ट किया, निमित्त बनाया, मम्मा ने पहले दिन कदम रखा, अनेक विशेषताओं से पहले से ही मम्मा संपन्न थी। बहुत शालीनता थी, बहुत बुद्धि तेज थी। चाहती तो मम्मा दुनिया में कैरियर बना सकती थी अपना। एक बार जो सुन लेती थी उसे दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इतनी तेज थी बुद्धि से, कैरियर बना सकती थी मम्मा। बहुत अच्छे अच्छे घरों में शादी हो सकती थी, बहुत बड़ा पद खुद भी अपना ले सकती थी, बहुत अच्छी सैलरी होती, बहुत अच्छा सब कुछ होता। लेकिन उनकी पारखी बुद्धि ने समझ लिया वो कुछ भी नहीं है, वो सब चीजें तुच्छ है। जीवन को हीरे तुल्य बनाना है तो ये रास्ता है। और ऐसा शक्तिशाली कदम उन्होंने रखा, उनके पीछे चल पड़ी सारी शक्तियों की सेना। तो मम्मा के सामने भी तो बहुत तरह तरह के ऑफर आए होंगे, लेकिन बुद्धि से समझ लिया, परख कर, तो फिर उस ऑफर के प्रति ध्यान जाएगा ही नहीं। आत्मा की बहुत सारी शक्ति, बाबा के बनने के बाद भी बहुत सारी शक्तियां छोटी छोटी बातों में दुनिया में डाइवर्ट हो जाती है, इसलिए चाह के भी वो पुरुषार्थ नहीं कर पाते। इसके लिए मन की एकाग्रता भी जरूरी है, और स्थूल आंखों की भी एकाग्रता जरूरी है। हम ज्यादा देखें ही क्यों? दुनिया वाले क्या यूज कर रहे हैं, दुनिया वाले क्या बोल रहे हैं, क्या एडवर्टाइजमेंट हो रहा, हम उन बातों में जाए ही क्यों? वो भी हमारे लिए व्यर्थ है। और व्यर्थ का जब ज्यादा खजाना इकट्ठा हो जाता है तो फिर वो अनर्थ भी बन जाता है। तो एक तो वो महिषासुर जो कि नारी की शक्ति को कभी समझता नहीं था, और कितने रूप बदल बदल कर उसने सामना किया, कभी हाथी का रूप, कभी शेर का रूप, लेकिन फिर आखिर खत्म हुआ।
बाबा कहते हैं ना, बदलेगा हर एक, चाहे कितना भी कड़े संस्कार का हो। कोई समय से पहले बदल जाएगा तो पुरुषार्थ कर लेगा, लेकिन रावण या महिषासुर बदले, लेकिन कब? जबकि प्राण निकल रहा था, तब उसने रियलाइज किया। इस जीवन का महत्व समझकर जन कल्याण करना है, सभी को सुख शांति से भरपूर करना है, सभी को दुख अशांति से मुक्त करना है। इस लक्ष्य को लेकर जब मां दुर्गा आगे बढ़ी तो देखिए कितने बड़े बड़े असुर जो देवताओं से नहीं मर रहे थे, उन असुरों में एक असुर था रक्त बीज, जिसने तपस्या से, देखिए सभी असुरों ने तपस्या से ही विशेषताएं प्राप्त की, और उसको विशेषता वरदान मिला हुआ था कि उसका एक बूंद भी अगर गिरा जमीन पर तो वो बन जाएगा असुर। कितना खतरनाक है, एक बीज भी अगर उसका, एक बूंद भी अगर गिर गया तो बन जाएगा असुर। अब किसी को मारना है तो बिना उसके बूंद गिरे कैसे मरेगा? तो उसका भी उपाय था, मां दुर्गा के पास सर्व समस्याओं का हल है। बाबा कई बार कहते हैं ना, लक्ष्मी जी के पास जाएंगे केवल धन लेने, सरस्वती जी के पास जाएंगे केवल विद्या लेने, लेकिन उनके पास सभी समस्याओं का समाधान है, और उनकी ही संतान हम सभी भी सर्व समस्याओं के समाधान स्वरूप हैं। केवल एक से योग ठीक चाहिए और दूसरा लगन चाहिए। तब उन्होंने कितना कड़ा रूप धारण किया, कितना विकराल रूप धारण किया। मां कुसुमांडा के रूप में प्रसन्न चित्त मुद्रा भी रखी, लेकिन जहां श्रीमत के विरुद्ध कुछ है, जहां मानव जाति के अकल्याणकारी कुछ है, तो वहां काली रूप। बाबा ने भी कहा काली रूप अपने संस्कारों के प्रति भी रखो, और दूसरे भी अमर्यादित करे तो उसे भी गंभीरता से लो, ताकि उसे अभी से बताओ। जैसे एक बच्चा गलती करता है, माँ उसे शुरू से ही सिखाती है, नजरअंदाज नहीं करती है। अगर शुरू से सिखाई तो बच्चा लायक बनेगा, और शुरू में ध्यान नहीं दिया, दुलार प्यार से चले तो आगे चल के बच्चा बड़ी बड़ी गलतियां करने लग जाता है, तो फिर उसे सुधारना मुश्किल होता है। तो काली माँ का वो रूप, काल रात्रि का वो रूप, जिसमें उस माँ ने खप्पर धारण किया और एक बूंद भी जमीन पर पड़ने नहीं दिया, एक बूंद भी जमीन पर गिरने नहीं दिया, लेकिन उस खून को कटोरे में डालती गई, पीती गई, यानी जहर भी पीना पड़े। एक शिव बाबा जिन्होंने विष पिया, और दूसरा मम्मा ने अपमान का विष, कलंक का विष, जितने भी प्रकार के विष है, पीने से अपनी तपस्या की शक्ति बढ़ती है। आज भी बाबा ने कहा बदले में किसी को दुख नहीं दो, रिएक्ट नहीं करो। तो ये 9 दिन हम सभी को आत्मदर्शन कराने के लिए आते हैं। जितनी हम इसमें तपस्या करें, और जो बची हुई तपस्या है वो दिवाली तक पूरी करें, तभी सच्चे अर्थों में हम सच्ची सच्ची दिवाली मना सकेंगे, सच्चा सच्चा दशहरा मना सकेंगे। अभी पुरुषार्थ में ढीलापन लाने के लिए कुछ कुछ बातें दशहरे के पहले। हम सभी जानते हैं रावण के 10 शीश क्यों दिखाते हैं, कौन बताएंगे?
10 शीश क्यों दिखाते रावण के? हाँ, क्योंकि ये तो बहुत पुराना उत्तर है, जो जितने साल से ज्ञान में चलते हैं उस समय वो बताया गया था। अभी तो कुछ तो चेंज होगा ना। 5 विकार स्त्री के, 5 विकार, वो पांचों विकार अभी हम बच्चों में है कि नहीं? है कि नहीं? अब बताइए, रावण पर कितना % विजय पाई है कि नहीं पांचों विकार? हाँ या ना बताइए तो सही है। हाँ, कुछ कुछ कम हुआ है। क्यों नहीं कम हुआ है? नहीं, क्यों नहीं कम हुआ, वरना पूरा खत्म क्यों नहीं हुआ? हम सभी के लिए बात बता रहे हैं, हम अपने लिए भी कहेंगे, सबके लिए कहेंगे, क्यों नहीं खत्म हुआ? हाँ, योग की कमी। योग की कमी भी क्यों है? बुद्धि योग और जगह भटकता क्यों है? हाँ, दृढ़ता नहीं है। दृढ़ता भी क्यों नहीं है? सेवा में बिजी हो जाते, इतना ज्यादा सेवा। इन सभी विकारों के जड़ में बहुत सारे सूक्ष्म विकार है, जिसे हम विकार नहीं समझते हैं। कई बार उसे विकार नहीं समझते हैं, उसे हल्का समझ लेते हैं। आखिर मम्मा ने इतनी जल्दी पुरुषार्थ करके संपूर्णता कैसे पाई? कितनी गहराई से मम्मा ने ज्ञान को समझा, मुरली को समझा। मम्मा बैठती थी मुरली सुनने, एकदम दादी जी के सामने, बाबा के सामने, एकदम सामने, सबसे पहले। तो वही देखते, वही मुरली मम्मा ने सुन करके पुरुषार्थ किया, वही मुरली बाबा ने पुरुषार्थ किया सुनकर, वही मुरली को सुनकर दादियों ने किया। और हम आप सभी नंबरवार क्यों बने? पूरा ध्यान नहीं है। अगर ध्यान से सुने, सही रूप से सुने, तो हमारे सारे सूक्ष्म विकार हटते जाते हैं। इसलिए सभी 9 दुर्गा में सबसे पहली है ज्ञान गंगा। पहले उस ज्ञान गंगा को अपने अंदर जाने देना है। मुरली कोई एक बार सुनने की चीज नहीं है। उसको जितना पढ़ेंगे, जितना आप उसके पॉइंट को चिंतन में लाएंगे, उतना ज्यादा उससे शक्ति मिलेगी, पवित्रता का उजाला मिलेगा, ज्ञान का प्रकाश मिलेगा। जितना ज्यादा गहराई से जाएंगे, वो सारी मुरली मेरे लिए है, किसी दूसरे के लिए नहीं है। एक एक महावाक्य बाबा ने जो कहा मेरे लिए है, इस भावना से। तो इसलिए याद रखना है, रावण के और सूक्ष्म सिर भी, जिसको भी ऐसे नहीं कटेंगे। जैसे कई चीजें ना ऐसे नहीं कटती, आरी से काटना पड़ता है, धीरे 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 रगड़ते रगड़ते। ये सारे विकार, 5 विकार आप सभी तो शायद ज्यादा कम यूज करते होंगे। अभी हम गए थे मधुबन, पहले मेरिन ड्राइव में एजुकेशनिस्ट की कॉन्फ्रेंस हुई 7 सितंबर को, फिर 14 सितंबर को एडमिनिस्ट्रेटर्स की कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद 2 दिन ट्रेनिंग हुई एडमिनिस्ट्रेटर्स विंग की, उसके बाद 17 को बहनें गई ट्रेनिंग कराने वाली, और 18 को हम मधुबन गए थे। तो ट्रांसपोर्ट विंग की वहाँ पर कॉन्फ्रेंस थी मधुबन में, और ट्रांसपोर्ट विंग ने मुझे झारखंड का कोर कमेटी का मेंबर बनाया है। तो हम लोग का सम्मान भी था वहाँ पर, सम्मान समारोह भी था, रखा हुआ मेरा सम्मान, तो मोमेंटो मिला, सब कुछ गिफ्ट मिला सभी के बीच में, होगा यूट्यूब चैनल पर भी। तो बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। उसमें ट्रांसपोर्ट विंग की ही भाषा में एक था सुहाना सफर, लेटेस्ट जो है सुहाना सफर, और दूसरा यात्रीगण कृपया ध्यान दें। तो सुहाना सफर जो था, उसमें भी वो फरिश्ता जैसा आता है
और उसके द्वारा जो जो मैसेज मिलते हैं प्रेजेंटेशन के द्वारा, किसी दिन बताएंगे। उसमें कई स्टेशन आएंगे जीवन में, जीवन में कई स्टेशन आएंगे। और लास्ट स्टेशन उसमें बताया था नो नेटवर्क जोन। तो ये जो रावण का लेटेस्ट जो सिर है, लेटेस्ट जो सिर है नेटवर्क, और उस नेटवर्क से कितने दूत निकलते हैं? यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, और भी कोई होगा नया नया, पता नहीं। अभी तो ग्रोक आ गया, एआई आ गया, निकलते ही जा रहा है। आदत नहीं छोड़ने से निकलते ही जा रहे हैं। तो अभ्यास अभी से करना जरूरी है, नहीं तो एक तरफ माया का प्रकोप बढ़ता जाता है, दूसरी तरफ माया का यह प्रलोभन। जो रावण ने क्या किया था, संजीवनी बूटी लाने गया और उसने क्या किया था, सभी में रोशनी कर दी थी कि लो तुमको जो लेना है। तो रॉयल रूप दिखता है कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषार्थ में उन चीज़ों का सहयोग लेते हैं, लेकिन उससे पुरुषार्थ करके कोई आगे बहुत कम परसेंट में लोग बढ़ते हैं। ये वेस्ट ऑफ टाइम होता है, हमारे जीवन में अलबेलापन लाता है। हम बैठ के केवल बहुत सारी क्लास सुन लेते हैं तो हमारे अंदर अलबेलापन ज़्यादा बढ़ जाता है उससे, क्योंकि किसी की भी पॉइंट सुनेंगे ना, तुरंत माया कहेगी अरे सुन तो लिया, ये पॉइंट तो तुमको पहले से पता है, ये पॉइंट तो मेरे को पहले से पता है। तो फिर सुनने की शक्ति कम हो जाएगी और फिर इसलिए धीरे धीरे क्लास में ढीले हो जाते हैं। दादियों ने तो कागज की मुरली पढ़ कर के ऐसी शक्ति प्राप्त की ना, तो हम इतने साधन को जितना यूज़ करते हैं। तो बहुत अच्छा वो था। और उसमें उन्होंने बताया स्टेप बाय, जब से इंटरनेट शुरू हुआ, कब से इंटरनेट शुरू हुआ? 70-75 के पहले ही हुआ होगा इंटरनेट। अच्छा ठीक है। तो उसमें था कि उस जमाने में जब स्टार्टिंग हुआ इसकी इंटरनेट की, तो अगर इंटरनेट कोई दिन नहीं है तो भी कोई लोग पूछते थे भाई क्या आपको कोई दिक्कत आ रही है? कहते थे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। घर घर में लोग कह देते थे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भाई मेल चेक करना है ना, कभी कर लेगा लोग। फिर धीरे धीरे उसका यूज़ शुरू हुआ तो कार्य में थोड़ी बाधाएं आने लगी। ठीक है नेटवर्क अभी नहीं है, बाद में होगा तब कर लेंगे, दिन में आता और जाता है, कभी भी कर लेंगे। फिर और धीरे धीरे शुरू हुआ तो चेहरा उतरना शुरू, हदसना शुरू, अरे इंटरनेट नहीं है, कैसे डाउनलोडिंग होगा, कैसे अपलोड होगा। धीरे धीरे और बढ़ती गई ये बीमारी, और बढ़ती गई। फिर आज के जो वर्क करते हैं उन लोग का चेहरा ही पूरा डाउन हो जाएगा, आज तो इंटरनेट नहीं, जैसे पता नहीं क्या हो गया। और लास्ट उसमें दिखाया 2025 का, 24-25 का, कि आजकल छोटा छोटा बच्चा कहता है यूट्यूब नहीं दिखाओगी खाना नहीं खाएंगे, सबको पता है। तो बाबा के बच्चे भी जो अज्ञानी हो तो ठीक है, लेकिन बाबा के बच्चों को भी इन चीज़ों से कितना परहेज रखने की ज़रूरत है, नहीं तो बाबा से बुद्धि योग तुड़ाने वाली ये चीज़ें हैं। उसका कम से कम उपयोग करें, बहुत अर्जेंट में उपयोग करें, कम से कम उपयोग करें, उसको कम करते जाए। अंत में तो ये सब फेल होने वाले, और कम करते जाए। ठीक है, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दुर्गा पूजा और विजयादशमी की। कल 3 जगह कार्यक्रम था, सवेरे आदित्यपुर और उसके बाद बामनगोड़ा। बामनगोड़ा पड़ता है टेलको कंपनी के से और आगे जाकर बाउंड्री पार करके सालगा झारी, हाँ वो स्टेशन के ही आसपास। तो 2 एरिया पड़ता है, रेलवे क्रॉसिंग पार करेंगे तो राइट साइड है, लेफ्ट साइड है ये रहरगोड़ा और राइट साइड है बामनगोड़ा। तो पहले रहरगोड़ा में सेंटर था, वही सेंटर शिफ्ट होकर कोई परिवार जिसने जो ज्ञान में चलते हैं उन्होंने ही फ्लैट बना करके दिया। रेंट पर ही फ्लैट है, लेकिन फिर भी सेंटर की आवश्यकता के अनुसार अच्छे तरीके से बना के दिया, तो उसमें सेंटर शिफ्ट हुआ
वहाँ कार्यक्रम था, तो सभी का आसपास के लोगों का भोजन भी था, तो बहुत अच्छी संख्या में सभी भाई बहनें आए हुए थे और शाम को कदमा में था। चलिए, ओम शांति। रागन कुछ बोलो। 10:30 ठीक है। ओम शांति। तुम क्या बोले? 10:30
जगदम्बे माँ जगदम्बे माँ जगदम्बे ममतामयी तू समतामयी तू करुणामयी माँ जगदम्बे जगदम्बे भक्तिमयी तू शक्तिमयी तू तू वरदानी माँ जगदम्बे माँ जगदम्बे माँ जगदम्बे माँ जगदम्बे शिव शक्ति का आह्वान है दिव्यता को सब लाए सात्विक मन के सात्विक धन के संस्कारों को सब पाले ज्ञान प्रतीक ये अष्ट शक्तियाँ परम योगी माँ जगदम्बे जगदम्बे माँ जगदम्बे माँ जगदम्बे सद्गुणधारी विघ्न विनाशी योगमयी माँ तेरे रूप ज्योति बिंदु सी आभा तेरी शिवलिंगी महिमानु सद्गुणधारी विघ्न विनाशी योगमयी माँ तेरे रूप ज्योति बिंदु सी आभा तेरी शिवलिंगी महिमानु जगमग करती ज्योत सरी की आभामयी माँ जगदम्बे प्रभामयी माँ जगदम्बे विभामयी माँ जगदम्बे नवदुर्गा का अर्थ यही है आसुरी दुर्गुण नाश करे सद्गुणों के दीप जलाकर आत्मशक्ति का विकास करे कलयुग के अंधेरे को हर के संगम काल में जगदम्बे माँ जगदम्बे जगदम्बे माँ जगदम्बे ममतामयी तू समतामयी तू करुणामयी माँ जगदम्बे जगदम्बे भक्तिमयी तू शक्तिमयी तू तू वरदानी माँ जगदम्बे जगदम्बे माँ जगदम्बे जगदम्बे अम्बे जगदम्बे माँ जो दर पे तेरे आए भक्त क्या बच्चे क्या सबको दुख से मुक्ति दिलाए अम्बे जगदम्बे माँ जो दर पे तेरे आए भक्त क्या बच्चे क्या सबको दुख से मुक्ति दिलाए
जगदम्बे माँ। शिव की याद से तूने मैया सिद्धि अद्भुत पाई, उसके गीता ज्ञान से तूने हर वो शक्ति पाई। बलशाली माया भी तुझसे पल में हार है खाई, तू ही वो शिव शक्ति जो असुरों को देव बनाए। अम्बे जगदम्बे माँ जो दर पे तेरे आए, अम्बे जगदम्बे माँ। सावन की रुत है आजा माँ, हम झूला तुझे झुलाएंगे, फूलों से सजाएंगे तुझको, मेहंदी हाथों में लगाएंगे। कोई भेंट करेगा चुनरी, कोई पहनाएगा चूड़ी, माथे पे लगाएगा माँ कोई भक्त तिलक सिंदूरी। कोई भेंट करेगा चुनरी, कोई पहनाएगा चूड़ी, माथे पे लगाएगा माँ कोई भक्त तिलक सिंदूरी। कोई लिए खड़ा है पायल, लाया है कोई अंगना, जिन राहों से आएगी माँ तो भक्तों के अंगना, हम पल के वहाँ बिछाएंगे। सावन की रुत है आजा माँ, हम झूला तुझे झुलाएंगे, फूलों से सजाएंगे तुझको, मेहंदी हाथों में लगाएंगे, फूलों से सजाएंगे तुझको, मेहंदी हाथों में लगाएंगे। माँ अबुआ की डाली पे झूला भक्तों ने सजाया, चंदन की बिछाई चौकी श्रद्धा से तुझे बुलाया। की डाली पे झूला भक्तों ने सजाया, चंदन की बिछाई चौकी श्रद्धा से तुझे बुलाया। अब छोड़ ये आंख में चोली, आ जाओ मैया बोली, हम तरस रहे हैं कब से सुनने को तेरी बोली, कब तेरा दर्शन पाएंगे। सावन की रुत है आजा माँ, हम झूला तुझे झुलाएंगे, फूलों से सजाएंगे तुझको, मेहंदी हाथों में लगाएंगे,
सजाएंगे तुझको मेहंदी हाथों में लगाएंगे सावन की रुत है आजा माँ हम झूला तुझे झुलाएंगे फूलों से सजाएंगे तुझको मेहंदी हाथों में लगाएंगे ओ लाखों है रूप तेरे चाहे जिस रूप में आ जा नैनों की प्यास बुझा जा बस एक झलक दिखला जा लाखों है रूप तेरे चाहे जिस रूप में आ जा नैनों की प्यास बुझा जा बस एक झलक दिखला जा झूले पे तुझे बिठा के तुझे दिल का हाल सुना के फिर मेवे और मिश्री का तुझे प्रेम से भोग लगा के तेरे भवन पे छोड़ के आएंगे सावन की रुत है आजा माँ हम झूला तुझे झुलाएंगे फूलों से सजाएंगे तुझको मेहंदी हाथों में लगाएंगे फूलों से सजाएंगे तुझको मेहंदी हाथों में लगाएंगे सावन की रुत है आजा माँ हम झूला तुझे झुलाएंगे फूलों से सजाएंगे तुझको मेहंदी हाथों में लगाएंगे फूलों से सजाएंगे तुझको मेहंदी हाथों में लगाएंगे अंग चोला साजे हर एक रंग चोला साजे मात अंग चोला साजे हर एक रंग चोला साजे मात अंग चोला साजे हर एक रंग चोला साजे मात की महिमा देखो जोत दिन रहना जागे मात की महिमा देखो जोत दिन रहना
नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि वर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कल्मषमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते वै जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्ग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधुकैटभगञ्जिनि कैटभभञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते बोलो दुर्गा माई के बोलो दुर्गा माई के जय जय दुर्गा माँ जय जय दुर्गा माँ जय जय दुर्गा माँ जय 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 दुर्गा माँ जय जय दुर्गा माँ जय जय दुर्गा माँ जय खड्ग हाते রণচণ্ডী তুমি পাপের নাশে মহাশক্তি তুমি খড়গ হাতে রণচণ্ডী তুমি অসুর বিনাশিনী শক্তি তুমি দশভুজা তোমার অপার মহিমা জয় জয় দুর্গা মা জয় জয় দুর্গা মা জয় জয় দুর্গা মা জয় 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 দুর্গা মা জয় জয় দুর্গা মা জয় জয় দুর্গা মা জয় বলো দুর্গা মাই কি বলো দুর্গা মাই কি সাজলো পাড়া যে সাজলো বাড়ি নতুন জামা গায়ে নতুন শাড়ি অঞ্জলি দিয়ে মা জানাই তোমার সবাই তোমার যেন করুণা পায় খড়গ হাতে শুভ শক্তি তুমি প্রাণের চেতনা ভক্তি তুমি ও দশভুজা তোমার অপার মহিমা জয় জয় দুর্গা মা জয় জয় দুর্গা মা জয় জয় দুর্গা মা জয় 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 দুর্গা মা জয় জয় দুর্গা মা জয় জয় দুর্গা মা জয় शिव शक्ति आपका मोबाइल ओम शांति सभी को।
सभी को नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। मैं गाना गा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ गाने की। शेरा वाली माँ, शेरा वाली माँ, मेहरा वाली माँ, जोता वाली माँ, मैं तेरे द्वार पे चल के आऊंगी माँ, तू मुझे ममता का बस सहारा तो दे। मैं तेरे द्वार पे चल के आऊंगी माँ, तू मुझे ममता का बस सहारा तो दे। बड़ी ऊंची डगर है पहाड़ों की माँ, पार करने का हमको सहारा तो दे। मैं तेरे द्वार पे कई सालों से ये लाल साथी, तेरे दर्शन की दिल को आशा थी। अब की बार मैं न मानूंगी, आऊंगी माँ। बिगड़ी बनती है सबकी ये तो मैंने सुना, खाली झोली को अपना सहारा तो दे। मैं तेरे द्वार पे चल के आऊंगी माँ, तू मुझे ममता का बस सहारा तो दे। कहते हैं माता जिसका भी नाम ले, वही आते हैं माता के धाम रे। तूने जो है पुकारा तो आई मैं माँ, माना लंबा है रास्ता तेरे घर का माँ, पर मुझे चलने का तू सहारा तो दे। मैं तेरे द्वार पे चल के आऊंगी माँ, तू मुझे ममता का बस सहारा तो दे। बड़ी ऊंची डगर है पहाड़ों की माँ। मेरे गरबा शिव शक्तियाँ घूमे, घूमे धीरे धीरे, घूमे धीरे धीरे, घूमे धीरे धीरे, घूमे धीरे धीरे, घूमे धीरे धीरे। शिव शक्तियाँ घूमे रे गरबा, शिव शक्तियाँ घूमे, शिव शक्तियाँ घूमे रे गरबा, शिव शक्तियाँ घूमे। बाबा के संग आज गरबा घूमेंगे, बाबा के संग
पंडित माता बजाओ, जय माँ